बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर के साथ एक मुलाक़ात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भटकल टाउन म्यूनसिपल के स्टैंडिंग कमेटी के साबिक़ चेयरमैन, काउंसिलर भी रह चुके हैं और अब भी काउंसिलर हैं और इस वक्त मौजूदा टर्म में सदारती उम्मीदवार भी हैं। मेरी मुराद जनाब कैसर मोहतशम साहब से हैं, जो हमारे कौम के गुबरते हुए सोशल वर्कर भी हैं और आवाम को उनसे कई उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। और इस वक्त मौसूफ़ के सामने हम कई सवालात रखेंगे जो आवाम की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं। तमाम सवालात बाज़ लोगों ने फ़ोन के ज़रिए, बाज़ लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए अपने सवालात हमें रवाना किए हैं और तकरीबन ये तमाम सवालात भटकल टाउन म्यूनसिपल के सिलसिले में हैं। कई आवाम को इस सिलसिले में शिकायत हैं और जहन में कई उलझने हैं और कई मसाइल हैं आवाम के। हम इन तमाम सवालात को हमारे मेहमान के सामने रखेंगे ताकि आवाम मुतमईन भी हो और हमारा इदारा यानी भटकल म्यूनसिपल एक मिसाली म्यूनसिपल हो पूरे रियासत के लिए और बल्कि उससे आगे बढ़कर पूरे मुल्क के लिए भी। तो जनाब कैसर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे फ़िक्र ख़बर के ऑफिस के अंदर। एक आम शिकायत आवाम के अंदर भटकल टाउन म्यूनसिपल के अंदर उसको लेकर ये है कि आम तौर पर हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं अपने काम के लिए, किसी अहम मसले को हल करने के लिए, तो वहाँ किसी को न पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं, क्या काम है, न कोई किसी एतबार से मदद की जाती है, न उनका इस्तकबाल होता है। जबकि आवाम का ये कहना है कि दूसरी तरफ दूसरे इलाक़ों के म्यूनसिपल टाउन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ लोगों का इस्तकबाल भी किया जाता है, उनकी रहनुमाई की जाती है, जिस काम के लिए आए हैं उस काम को आसानी के साथ उनके सामने पेश किया जाता है। आखिर हमारे यहाँ ये मामला क्यों नहीं होता? आपका सवाल है कि जब आवाम वहाँ पे अपनी कोई शिकायत लेके जाती है तो वहाँ पे उनको अच्छी तरह से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ऐसी तो शिकायत बहुत सारे हमारे पास भी आती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग हमारे पास ये शिकायत लेके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं उनकी इन शिकायत को दूर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका ऐसा कोई मसला लेके आप म्यूनसिपलिटी में जा रहे हो और आपको वहाँ से हमारे स्टाफ से सही तरह से कोई मदद नहीं मिल रही या कोई रहनुमाई नहीं मिल रही है, तो आप बराए करम अपने एरिया के जो म्यूनसिपल काउंसलर हैं, जिनको आपने चुन के म्यूनसिपल काउंसिल में भेजा है, आप बराए मेहरबानी उनसे शिकायत कीजिए और देखिए कि इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल होता है या नहीं। दूसरे इलाकों में रिस्पॉन्स मिलता है, हमारे इलाके में नहीं मिलता। क्या बुनियादी मसला क्या है इसमें? बुनियादी मसला हमारा जो है म्यूनसिपलिटी में जो हमारे स्टाफ में जहाँ पे हमारे म्यूनसिपल में स्टाफ की बहुत कमी है। एक एक स्टाफ के ऊपर 4-4, 5-5 जिम्मेदारियाँ बनी हुई हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इन जिम्मेदारियों के दबाव की वजह से वो लोग थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। एक और आम शिकायत आवाम की तरफ से भी मौसूल हुई है कि जब हमारा कोई आम आदमी भटकल टाउन म्यूनसिपल में सफाई के लिए लेबर मांगने के लिए जाता है तो हमेशा ये शिकायत की जाती है कि लेबरों की किल्लत है, लेबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ और कई सालों से ये शिकायत सामने आ रही है, जबकि कोई काउंसिलर या कोई अहम आदमी जिसका कोई मकाम हो, पावर हो, वो जाता है तो उसको फ़ौरन लेबर मिल जाता है। तो आवाम के साथ ऐसा सलूक क्यों और दूसरे लोगों के साथ ऐसा सलूक? मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल का मुराद जो साइड ड्रेन वगैरह है, साइड ड्रेन वगैरह की साफ़ सफाई के बारे में आपका सवाल शायद आप पूछ रहे हो। इसके अलावा भी कोई कचरा जमा है, पानी नालियों का मसला है? वही मैं आपको बता रहा हूँ, नालियों का जो बारिश की पानी जाने के लिए जो नालियाँ बनी रहती हैं उसके जो कचरा जमा रहता है उसके अंदर कुछ पौधे वगैरह उग जाते हैं जिससे मच्छर या सांप वगैरह आने बहुत ख़तरा रहता है। लेबर का जो मसला है, मेरे पास भी ये सारी शिकायतें बहुत बार आती हैं कि जब भी कोई वहाँ पे जाता है अपने एरिया की साफ़ सफाई के सिलसिले में बात करने के लिए, तो वहाँ से उनको यही जवाब मिलता है कि हमारे यहाँ पे लेबर नहीं है। लेबर की तो कमी है, इसमें इस बात में कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है
कि आप जिस एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप उस एरिया के काउंसलर से एक बार शिकायत करके देखिए। अगर उनसे भी मसला हल नहीं होता है तो आप जहाँ से आप उनको चुन के, हमारे जो तंजीम के रहनुमाई में हम लोग चुन के आते हैं, तंजीम में भी आप शिकायत कर सकते हैं। नहीं, मसला ये है काउंसिलर से शिकायत करने का तो ठीक है, लेकिन हमारा इतना बड़ा शहर है, इसकी एक हैसियत है, और टाउन म्यूनसिपल एक बड़ा इदारा होता है, एक अहम इदारा होता है। कई सालों से मुस्तकिल यही शिकायत कि लेबर नहीं है, लेबर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ कोई दूसरा काउंसिलर जाता है, कोई अहम आदमी जाता है तो उसके साथ कोई दूसरा सलूक होता है। तो एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये बात समझ में नहीं आती कि आवाम जिनको चुनकर आगे लाते हैं वो आवाम ही के साथ ऐसा सलूक करते हैं। ऐसी कोई शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इल्म में नहीं है। फिर भी इंशाल्लाह आप कह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में तहकीक इंशाल्लाह ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। कैसर साहब, एक अहम मसला है म्यूनसिपल से जो ताल्लुक़ रखता है बर्थ सर्टिफिकेट का। तो जब लोग जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तो अक्सर ये बहाना बनाया जाता है कि नेटवर्क नहीं है, सर्वर नहीं है, और इस बहाने औरतें रिक्शे पर आती हैं, पैसा खर्च करके आती है, दूसरे लोग भी अपना वक्त निकाल कर आते हैं, लेकिन बार बार यही शिकायत होने की वजह से कई कई दिन, 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट का काम नहीं होता। हालांकि ये छोटा काम है, तो इस काम में इतनी देरी क्यों लगती है आखिर? इस काम में देरी लगने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, सही सवाल है आपका। इसके बारे में काफ़ी शिकायतें भी आती रहती हैं, लेकिन दरमियान में भी एक ऐसा ही एक दो मसले आए थे मेरे पास। हमारे जो लोग, हमारे अवाम जो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पूछने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे जाके उन लोग का क्या, अवाम का क्या रहता है, उनको सही तारीख पता नहीं रहती है। बस वो जाके उधर कह देते हैं कि हमें 1980 की सर्टिफिकेट चाहिए, 79 की चाहिए, या कोई भी ईस्वी के वो जाके उधर पूछ देते हैं। तो उसको थोड़ा सर्टिफिकेट वगैरह ढूंढने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी पहले भी बताया कि आपको, हमारे यहाँ पे म्यूनसिपलिटी में स्टाफ की काफ़ी कमी है। एक एक स्टाफ के ऊपर 4-4, 5-5, मैं समझता हूँ कि एक एक के ऊपर 6-6, 7-7 जिम्मेदारियाँ भी पड़ी हुई हैं। तो इसको हल करने के लिए कोई आपके पास लाही अमल? इसको हल आप एक ज़माने से म्यूनसिपल में रहे हैं। एक ज़माने से तो नहीं रहा हूँ, मैं अभी 5-6 साल से म्यूनसिपलिटी में हूँ, लेकिन इसका लाही अमल जो है इंशाल्लाह जब हमारी मियाद अभी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी तो उसके लिए हमारा सबसे पहला जो हमारा ये है, जो हमारा फोकस रहेगा, हमारे जितने भी वहाँ पे खाली सीट्स पड़ी हुए हैं, जितने भी हमारे को स्टाफ की इंशाल्लाह ज़रूरत है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग उन खाली जगहों को बहुत जल्द पूर्ण करें। तो आपके एतबार से बर्थ सर्टिफिकेट का काम कितने दिनों में हो सकता है आसानी से? मेरे हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट का काम 2 दिन के अंदर होना चाहिए, और होना भी है। अगर ऐसे किसी को, कोई आवाम को कोई शिकायत है, अगर वो चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं, मेरे हाथ से जितना हो सके मैं इंशाल्लाह उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाज़ लोग कहते हैं कि एक दिन में भी काम हो जाता है, 10-15 मिनट में कोई ऐसा आदमी जब वहाँ जाता है जिसका कोई पावर हो, तो ये बात दुरुस्त है या? इसके बारे में तो मुझे कुछ इल्म नहीं है। बस अगर आप सही डेट उधर जाके बोल देते हो, सही डेट जो कि तारीख के हिसाब से भी बोल देते हो, अगर उधर कुछ रश नहीं रहेगा तो कोई मिल जाती रहेगी, मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं है। आवाम के लिए एक अहम परेशानी इस वक्त हमारे शहर में ख़ास तौर पर येने के सिलसिले में आ रही है। तो इतनी परेशानियाँ आवाम को हमारे शहर में क्यों पेश आ रही है, जबकि हमारे जो मुत्तसिल दूसरे इलाके हैं जो हमसे छोटे हैं, बोईंदूर है, शिरूर है, वहाँ ये काम एक हफ्ते में हो रहा है, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ एक मसला, हर एक की ज़रूरत भी है ये। जहाँ तक मुझे इल्म है, यानी का जो मसला है वो हमारी म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड नहीं है। ये मसला जो है तहसीलदार ऑफिस या डीसी ऑफिस से इसका काम होता है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। फॉर्म नंबर 3 जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ भी दुश्वारी आ रही है। किस किस्म की दुश्वारी है, ज़रा इसके बारे में आप वजाहत से मुझे पूछेंगे तो मैं आपको इसका सही जवाब दे पाऊँगा। मतलब फॉर्म 3 जब अप्लाई करते हैं तो सामने वाला जो ऑफिसर रहता है वो बहुत सारे बहाने बनाता है, बहुत सारे सवालात करता है, यानी आवाम का ये कहना है कि उससे मसला अटकता है। बहरहाल खुलासा ये है
कई दिन उस पर गुजर जाते हैं। बहाने तो कुछ बना ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो कुछ आपको डॉक्यूमेंट पूछेगा, अगर डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लाने के लिए कह सकता है, लेकिन बहाने तो बनाना का उसका ये काम नहीं है। लेकिन अगर ऐसी भी कुछ शिकायत है तो इंशाल्लाह आप हमसे राबिता करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ये मसला भी हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे टाउन म्यूनसिपल में टैक्स का, इसी तरह कचरे के सिलसिले में जो फ़ीस ली जाती है, इसके अलग अलग काउंटर है। और बाद मरतबा आवाम को ये तकलीफ़ पे जाती है कि बाज़ बिल को पे करने के लिए कभी फूल बाज़ार के अंदर कोई ऑफिस वहाँ जाना पड़ता है, कभी बैंक में जाना पड़ता है। तो इन तमाम बिल को पे करने के लिए अगर एक ही काउंटर बनाया जाए तो आवाम का वक्त भी बचेगा, आवाम को सहूलत भी होगी। इस सिलसिले में हमारी लास्ट टाइम जो हमारी बॉडी थी, उस टाइम पे हम लोगों ने, हमारी पूरी बॉडी ने एक कदम उठाया था। ICICI बैंक का वहाँ पे काउंटर का एक इफ्तिताह हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन बाद में हमें जो गाइडलाइंस आई गवर्नमेंट की तरफ से कि जो काउंटर बनेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक का ही बनेगा, तो हमने स्टेट बैंक से भी रुजू करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने अपने पास भी स्टाफ की कमी रहने की वजह से उन्होंने हमसे माजरत चाही थी। इंशाल्लाह अभी कुछ ही दिनों में हमारी जो अगली मियाद इंशाल्लाह शुरू हो रही है, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वैसा ही एक कोई बैंक काउंटर, मतलब जो भी आपको आवाम का यही मुतालबा है कि एक ही काउंटर परमानेंट किया जाए। इंशाल्लाह उसके पीछे हम लोग मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो काउंटर हम लोग वहाँ पे इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। म्यूनसिपल में काम करने के लिए हमारे आवाम को हर काम के लिए एजेंट की ज़रूरत होती है। क्या बगैर एजेंट के काम नहीं कर सकते हमारे आवाम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप जिस नुमाइंदे को वहाँ पे इलेक्ट करके भेजते हो उसी को आप एजेंट बना के ले लो, एजेंट बना के समझो, मतलब विदाउट फीस। मेरा मतलब एजेंट का यहाँ पे फ़ीस लेने वाला एजेंट नहीं है। आप एक मुझे वहाँ पे अपनी नुमाइंदगी करने के लिए म्यूनसिपलिटी में भेज रहे हो, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझसे काम करवा के लें, वरना आवाम तो मुझे चुन के लाई है, किसी भी टाइम मुझे वहाँ तो आपके एतबार से आवाम की गलती है कि हर काम के लिए एजेंट ढूंढते हैं, जी आवाम अपने काउंसिलर पर काम नहीं डालते। आवाम की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। आवाम हर काम अपने आसानी चाहने के लिए एजेंट्स वगैरह को ढूंढते रहती है। कैसर साहब, हमारे यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में लाइट जब ख़राब हो जाती है तो उसका सर्वे नहीं होता। बाद लोगों का ये कहना है कि हमारे शहर में इससे पहले एक चीफ ऑफिसर रहे हैं और यानी कुछ नाम है उनका मामूल ये था कि वो हमेशा सुबह अपने इलाकों का जायज़ा लिया करते थे और जहाँ लाइट ख़राब है फ़ौरन दुरुस्तगी का वो हुक्म देते थे। वो तो इस तरह का काम क्यों नहीं किया जाता, बल्कि इसके बरक्स ये देखा जा रहा है। आवाम का ये कहना है कि हम बार बार ज़िम्मेदारान को मुतवज्जे करते हैं लाइट ख़राब होने पर भी, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी महीना 2 महीने तक गुजर जाते हैं और काम नहीं होता। यानी एक मामूली सा काम भी कराने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप और हम लोग भी देखते हैं कि हमारी जो म्यूनसिपलिटी जो चीफ ऑफिसर है UN शरीफ नाम है उनका, जो बहुत कामयाब चीफ ऑफिसर माने गए हैं अब तक के। मुझे तो उनके बारे में कोई इल्म नहीं है, शायद वो ज़रा पुराने रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक बिजली का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह भटकल में रात के वक्त पे रोशनी बहुत अच्छी रहती है। सवाल जो आपने किया है कि एक बार कंप्लेंट देने पर भी 1-2 महीना वहाँ पर काम नहीं होता है, मेरा जवाब यहाँ पे यही रहेगा कि आप अपने एरिया का जो नुमाइंदा वहाँ पे चुन के गया है, बस उसी से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करें। तो आपके एतबार से कितने दिन में वो काम हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से 1 दिन के अंदर वो काम हो जाना चाहिए। 1 दिन में। पानी का बिल, कचरा बिल लेने के लिए पहले लोग म्यूनसिपल की तरफ से घर आया करते थे, आवाम को इससे सहूलत होती थी और पंचायत में अब भी यही हो रहा है। तो टाउन म्यूनसिपल में ये काम क्यों नहीं हो रहा आखिर? पहले जो था पब्लिक बहुत कम थी, घर भी बहुत कम थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन टाउन म्यूनसिपल की भी जिम्मेदारी बढ़ गई ना, जब लोग बढ़ गए हैं तो। लोग बढ़ गए, वही मैंने आपको बताया ना कि हमारे स्टाफ की काफ़ी कमी है हमारे पास, वही मैंने बताया आपको। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो सवाल किया था मुझे, एक ही काउंटर होना चाहिए कि वहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, वो बैंक में जाके टैक्स भरते हैं, फिर वापस एंट्री करने के लिए उनको फिर वापस म्यूनसिपलिटी आना पड़ता है। इंशाल्लाह ये जो मसला है इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे।
एक आम शिकायत हमारे शहर के अंदर ये भी है कि सफाई की अब भी बहुत कमी है। मुझे याद पड़ता है हमारे जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब भटकल आए हुए थे, तो उन्होंने रास्ते में एक बात कही शहर घूमते वक्त कि आप लोग कहते हैं कि म्यूनसिपल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, आपके इदारों से नुमाइंदे चुनकर वहाँ जाते हैं, आप लोग ही चुनते हैं और आपका वहाँ पर एक असर है। इसके बावजूद ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि शहर में जैसी सफाई होनी चाहिए वैसी सफाई नहीं है। बाद लोगों ने हमारे यहाँ एक नारा भी लगाया था कि ग्रीन भटकल और क्लीन भटकल, तो ये सिर्फ नारे या कुछ अमल भी होगा इस पर? नहीं ना, आपने जो अभी सवाल किया है और जिन्होंने आपने जिनका नाम लिया मौलाना महमूद मदनी, शायद आपने बहुत सालों पहले का ये वाक़या रहा होगा, चंद सालों पहले का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो डोर टू डोर हमारा म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो चालू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह भटकल अच्छी साफ़ सुथरी। तो आपके ग्रीन भटकल और क्लीन भटकल का जो ये है नारा है उस पर अमल करके इंशाल्लाह आवाम को दिखलाएंगे, ये आज़म है आपका। साफ़ सफाई का मसला जो है मौलाना, इसमें हमको आवाम का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आवाम आपको साथ नहीं दे रहे? मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी डोर टू डोर जो गाड़ियाँ जो हमारी हर घर जाके जो कलेक्शन ले रही हैं, कचरा ले रही हैं, फिर भी कचरा रोड पे गिर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपके एरिया में आज गाड़ी नहीं आती है तो आप तुरंत अपने एरिया के काउंसलर से राबिता करें। आज गाड़ी नहीं है, क्यों नहीं आ रही है? गाड़ी एक दिन जो है संडे की जो छुट्टी रहती है उस दिन नहीं आती है, बाकी दिन अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो आप अपने एरिया के काउंसलर से पूछें कि गाड़ी आज क्यों नहीं आई। और साफ़ सफाई का जो मसला है, इसके लिए इसके अंदर जो है अवाम के अंदर भी बेदारी यानी बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे म्यूनसिपल की तरफ से काम हुआ करता था मच्छरों के सिलसिले में दवाएं के छिड़काव का काम, सफाई का पाउडर, इस तरह के काम होते थे, लेकिन ये काम अब पूरी तरह बंद है और इस काम के करने से बड़ी आवाम के लिए बड़ी सहूलत थी और सेहत के एतबार से, सफाई के एतबार से बड़ा अहम भी है। तो इसको बंद करने की क्या वजह रही है? आखिर दोबारा शुरू करने का इरादा है या नहीं? नहीं, ये काम जो आप बोल रहे हैं बंद हुआ है, मेरे हिसाब से ये काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अभी भी दवाई छिड़काव या जो भी हम छिड़काव का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अब न के बराबर है, ना के बराबर रहेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको वहाँ पे कुछ शिकायत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो स्टाफ हैं इंशाल्लाह आपकी उधर आके मदद करेंगे इंशाल्लाह। कई लोग जो मोहल्लों में रहते हैं, ख़ासतौर पर तंग गलियों में रहते हैं, उनका ये कहना है कि कई जगह पर लोग गंदा पानी बाहर छोड़ देते हैं रास्तों पर, बर्तन की सफाई की और पानी, इस तरह के दूसरे जो गंदे पानी हैं, अगर उसको ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जाए इससे कई मसाइल हल हो सकते हैं। आपका क्या कहना है इस मसले में? जो पानी जो रोड पे छोड़ने का आपने जो अभी सवाल किया मुझसे, मेरा मानना यह है कि जिस एरिया में ड्रेनेज है, मतलब ओल्ड भटकल में अभी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब वहाँ पे जो वहाँ की ये सब शिकायत नहीं रहेंगी। जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहाँ पे ऐसा पानी रोड पे छोड़ा जा रहा है, हमें भी इसकी शिकायतें काफ़ी मौसूल होती हैं। तो क्या हम उन घर वालों की शिकायत कर सकते हैं? घर वालों से शिकायत आप हमसे कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम इंशाल्लाह उनको समझा के उधर वो जो पानी आ रहा है रोड पे इंशाल्लाह वो बंद करा सकते हैं। अक़लियतों के लिए जो स्कीमें होती है, हमारे आवाम अक्सर उससे नावाकिफ़ हैं, तो हम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जो भी स्कीम्स हमारी म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो भी अक़लियतों के लिए आएगी, उसके लिए मेरा जवाब भी यही रहेगा कि आप इसके बारे में अपने एरिया के जो काउंसलर्स रहते हैं उनसे आप मालूमात लेते रहें। इसके लिए मेरा ये कहना है कि कम से कम आप जो हमारा 5 साल का टर्म होता है, कम से कम आप 2-3 महीने में एक बार काउंसिल मीटिंग अगर आप बुलाएंगे, काउंसलर्स के साथ अपने मोहल्ले की मीटिंग बुलाएंगे, अपने जो भी शिकायत है उनके सामने रखेंगे, अवामी मीटिंग की तरह जब बुला के रखें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा जो काम है इंशाल्लाह और अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर म्यूनसिपल के अंदर म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लोग अपनी जिम्मेदारी अदा न करें तो अवाम उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? म्यूनसिपल जो हमारे स्टाफ हैं जो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से अदा न करें तो अवाम क्या एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं? इसलिए कि अवाम बहुत परेशान होते हैं तो आखिर एक कदम उनको उठाना पड़ता है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अवाम जो है वो खुद एक राजा है। इसकी शिकायत आप लोग एसी है, तहसीलदार साहब हैं, एसी साहब हैं और हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट के जो एक डीसी साहब भी हैं, आप उनकी इल्म में ये बात ला सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं जा सकते हो तो आप अपने एरिया के काउंसलर्स के थ्रू भी
एक बड़े अफसोस के साथ एक शिकायत ये भी मौसूल हुई और मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है आपके सामने उस शिकायत को रखते हुए कि तंजीम के नुमाइंदे भी एक बड़ी तादाद में हमारे नुमाइंदे वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम चाहे सामने आकर शिकायत न करे, लेकिन आप अगर पर्सनल उनसे पूछे तो वो यही कहेंगे कि वहाँ कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। तो कम से कम तो हमारे लिए तो बड़े अफसोस की बात है हमारे इदारों के लिए कि हम जिनको एतमाद करके वहाँ भेजते हैं। आप किसके किसके रिश्वत के बारे में बात कर रहे हैं? कोई काम जब वो अपना कराने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो रिश्वत देकर ही वो काम हो जाता है। मतलब अपनी म्यूनसिपलिटी में बगैर रिश्वत के, आपका कहना है कि बगैर रिश्वत के यहाँ पे काम नहीं होता? अवाम का कहना है, ये शिकायत मुझे मौसूल हुई है। जी जी। इसके बारे में हमको जानकारी जुटानी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा काम सही तरीके से होता है तो हमको फिर लेन देन की उधर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे भी कुछ शिकायत है तो आप डायरेक्ट चीफ ऑफिसर से वहाँ पे रुजू कर सकते हैं, अगर कोई आपसे कुछ ऐसा कोई डिमांड कर रहा है तो। ऐसा महसूस होता है कि आवाम की भी एक कमज़ोरी कहिए या उसको गलती कहिए कि छोटे छोटे काम के लिए इतनी जल्दबाजी होती है कि वो फ़ौरन रिश्वत देने पर तैयार हो जाता है। आपका सवाल का जवाब जो है आप ही ने खुद दे दिया यहाँ पे। सही बात है, आपने जो बात कही। मैं ये चाहता हूँ हमारे सवाल जवाब के दौरान आवाम के लिए भी कोई उनसे अगर कोई गलतियाँ हो रही तो वो भी सामने आ जाए। इतनी जल्दबाजी होती है कि फ़ौरन रिश्वत दे देते हैं। सही बात है, आपने बिल्कुल बात सही कही। आवाम को यहाँ पे क्या है, जल्दबाजी भी है। अब जो काम आपको 24 घंटे में होना चाहिए, आपको वही काम 24 मिनट में होना चाहिए, तो उसके लिए आवाम ही जो है रिश्वत का ये कर रही है, फ़रोग दे रही है। कैसर साहब, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम देखते हैं हमारे मुसलमान भाइयों की नुमाइंदगी बहुत कम है। कैसे हम इस चीज़ को, इस खला को पुर कर सकते हैं? आप किस चीज़ की कमी है हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं? तहसीलदार, AC, DC, इस तरह के हमारी नुमाइंदगी बहुत कम है, बल्कि न होने के बराबर है। क्या रीज़न है आपके नज़दीक इसका? इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ज़बान का कुछ मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो नस्ल अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कन्नड़ा बोलना जानती है। एक तहसीलदार और एक AC वगैरह के जो पोस्ट के लिए बहुत आला तालीम की ज़रूरत है। बस हमारे कुछ नौजवान हमारे जो नौजवान है इस फील्ड में नहीं आ रहे, जबकि बहुत से ऐसे ओहदे भी हैं गवर्नमेंट के अंदर, इसके लिए मामूली इम्तिहानात देने पड़ते हैं। हिम्मत करने की ज़रूरत है, बस आगे आ जाएंगे। इसके लिए जो है थोड़ा अवाम में और नौजवानों में थोड़ा बेदारी लाना ज़रूरी है। इसके लिए तो मतलब शौक कम है हमारे, शौक बहुत कम है नौजवानों में। शौर भी कम है, शौक भी कम। शौक भी कम है। इसके लिए आप जैसे उलमा को थोड़ा सामने आके इसके पीछे काम करना पड़ेगा। एक आम सवाल ये भी मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, जो हमारे कौमी इदारे मजलिस इस्लाह व तंजीम से मुताल्लिक़ हैं, कि हमारे इदारे की तरफ से मुंतखब करके आवाम नुमाइंदे भेजे जाते हैं और आवाम एतमाद करते हैं इदारे पर। तो अगर लोग काम न करें, हमारे काउंसिलर जिस तरह जिन उम्मीदों के साथ उनको भेजा जाता है उन उम्मीदों पर न उतरे, तो क्या मस्जिद इस्लाह व तंजीम की तरफ से, उसके सियासी पैनल की तरफ से उन पर एक्शन नहीं लिया जाता? सवालात नहीं पूछे जाते? ऐसा नहीं है कि सियासी पैनल में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन आज तक, जहाँ तक मेरे इल्म में, आज तक ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया है। लेकिन लिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग तंजीम की सरपरस्ती में इतने सारे काउंसलर्स यहाँ पे आते हैं। शायद ही पूरे कर्नाटका में इतने आना पोस्ट जो काउंसलर जीत के आते हैं, शायद ही मैं समझता हूँ भटकल छोड़ के और किसी जगह पे नहीं आते होंगे। इसके लिए सियासी पैनल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा रिपोर्ट कार्ड देखें और हमारी कुछ गलती पे हमको तंबी करें, और उससे भी कोई अगर गलती होती है तो उसके लिए आप हमें कुछ भी एक्शन लेने के लिए एक्शन ले सकती है सियासी पैनल। कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन अब तक तो ये नज़र नहीं आ रहा है। अब इसका जवाब मैं आपको कैसे दूं? यहाँ पे मसला जो है, जो जिम्मेदारी पे जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो ख़ुद काउंसलर्स हैं। शायद इसकी वजह से वो लोग थोड़ा पीछे रहते हैं। मेरा इशारा आप समझ जाइए।
एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी नई बॉडी तश्कील हो रही है और तश्कील दी जा चुकी है और अब सदारती उम्मीदवारों के भी नाम आ चुके हैं। अब नई बॉडी बनने के बाद आपके क्या अज़ाइम हैं? किस तरह से आप म्यूनसिपल को आगे बढ़ाना चाहेंगे? आवाम के मसाइल को हल करने के सिलसिले में क्या आपके अज़ाइम हैं? किन खामियों को आप जो शिकायतें आ रही है उन शिकायतों को ख़त्म करने के सिलसिले में आपकी क्या कोशिशें रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में जितना मेरे हाथ से हो सका है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और मैं मेरे वार्ड तक ही महदूद नहीं रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी मुझे फ़ोन मौसूल होते हैं या जहाँ से भी मुझे शिकायत मौसूल होती है वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रह चुका हूँ। इस हिसाब से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी नज़र पूरे वार्ड पर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। आइंदा के जो हमारा अज़ाइम हैं, जो कि आपके सवालात जितने भी आपने सवालात हमसे पूछे हैं, ये सब हल करने की इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बात तो आप मानेंगे कि ये जितनी शिकायतें आवाम की तरफ से मौसूल हुई है वो सब हक़ बजानिब है? बिल्कुल सवालात जो हैं बिल्कुल जायज़ हैं। ये सवालात जो हैं हमारे इल्म में भी ये सब शिकायतें आती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके हम ये शिकायत दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अज़ाइम में जो है, जिस वार्ड से मैं अपनी नुमाइंदगी लेके आता हूँ, शायद आपको भी पता रहेगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का मसला जो है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, जो हमारे जो कुएँ ख़राब हुए हैं, 400 से 500 कुएँ हमारे वहाँ पे जो ख़राब हुए हैं, उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि वो गौसिया स्ट्रीट का जो वेटवेल है वहाँ से शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो चीज़ इतनी इजी नहीं लग रही है हमको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ये जो नया प्रोजेक्ट यूजीडी का जो भटकल में इसकी जो काम की शुरुआत हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने हमारा एक डिमांड रखा था कि हमारे जो पुराने जितने भी चैम्बर्स हैं, जो 2006 में एडीबी का जो काम हुआ था वो काम कंप्लीट फेल होके जो अभी चैम्बर्स लीक होके जो कुओं में पूरा पानी आ रहा है, उन चैम्बर्स को बदली करने की हमने डिमांड रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड की तरफ से हमारी वो डिमांड कबूल कर ली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चैम्बर्स का काम शुरू हो रहा है। हमारा अज़ाइम में और हमारे जो अभी इरादे हैं इंशाल्लाह आगे जाके, एक तो मसला हमारा यूजीडी का भटकल का, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यूजीडी का जो काम अभी आया है जितने अच्छी तरह हो सके या जितने अच्छी तरह होना चाहिए, प्लान के साथ हो, पूरी प्लान के साथ काम शुरू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो काम पहले एडीबी के टाइम पे जो हुआ था, काम 2006 में जो काम हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग आज जो तकालीफ़ जो हम लोग झेल रहे हैं वैसी तकालीफ़ हम लोग में न आए। और हमारा भी दूसरे भी जो काफ़ी मसले हैं हमारे भटकल के, जो मछली मार्केट शिफ्टिंग का मसला है, इंशाल्लाह उस पर भी हमारी नज़र रहेगी इंशाल्लाह। और हम लोग हमारे बरादरान वतन के साथ और तो एक नए अज़्म और नए इरादे के साथ इंशाल्लाह जो हमारे जो मछली व्यापारी भी हैं उन लोग के साथ इंशाल्लाह हम लोग बैठ के इंशाल्लाह मिल बैठ के बात करके इंशाल्लाह वो जो मार्केट शिफ्टिंग का जो मसला भी हमारा अटका हुआ है, इंशाल्लाह हम उस पर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारा एक आज़म है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये भी काम हमारा बहुत जल्द अज जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, तो ये वो सवालात थे जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हुए थे, जिनके जवाबात आपके सामने दिए जा चुके हैं। बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त नहीं किए गए, इसलिए कि एक बात उन्होंने शुरू ही में कही थी कि स्टाफ की कमी का बहुत बड़ा मसला है। इस वजह से कई काम हमारे म्यूनसिपल के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, आवाम को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उन्होंने एक नए अज़्म और नए इरादे का इजहार किया है कि आइंदा टर्म में इंशाल्लाह जो नई बॉडी जब काम शुरू करेगी तो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और आपको फिर मज़ीद शिकायत का इंशाल्लाह वो मौका नहीं देंगे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे ये जो अवामी मसाइल हैं और ज़मीनी लेवल के जो मसाइल हैं जिससे आवाम को, हर इंसान को और हर आवाम को जिससे परेशानी होती है और जो मसाइल पेश आते हैं, इस तरह के मसाइल को शहर की जो शख्सियात हैं, जो इदारों से मुताल्लिक़ जो शख्सियात हैं, उनको सामने लाकर उनके सामने इन शिकायतों को रखें, आपकी तकलीफ़ों को और आपकी ज़रूरतों की
बातें उनके सामने रखें। बहरहाल मीडिया का काम यही है कि आवाम के मसाइल को सामने लाया जाए और उसको हल करने की कोशिश की जाए, उसकी तरफ ज़िम्मेदारान की तवज्जो मबजूल कराई जाए। दूसरी तरफ आपने इंटरव्यू में एक बात बार बार सुनी, हमारे जनाब कैसर मोहतशम साहब ने भी जिसकी तरफ कई मरतबा इशारा किया कि आपके इलाके के जो काउंसिलर हैं, जिनको चुनकर आप आगे भेजते हैं, जो आपके नुमाइंदे हैं, उनसे आप बराबर राबिते में रहें। महीने में हर महीने कम अज़ कम उनको बुलाकर इसका जायज़ा लेते रहें। इससे बहुत फ़ायदा होगा। जायज़ा लेने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आवाम से जो गलतियाँ हो रही है उस सिलसिले में भी बातें सामने आएगी, और जो काउंसिलर है उसको एहसास होगा कि अवाम मेरे पीछे है, अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे सवाल करने वाले हैं। तो एहसास ज़िम्मेदारी के अंदर भी इजाफा होगा। इसलिए उनसे बैठक भी मुसलसल होते रहे। महल्ले के अंदर मस्जिद की कमेटी होती है, स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं, इन इदारों के ज़रिए हम अपने मोहल्ले के मसाइल को बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि अब तक हम अंजाम दे भी रहे हैं कई इलाकों में। और तीसरे ये भी मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मरकज़ी इदारा है उससे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि उनके ज़रिए जो काउंसिलर आगे जाते हैं वो अपने काउंसिलर के कामों का जायज़ा भी लेंगे और उनसे भी सवालात करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से काम हो और आवाम के मसाइल भी हल हो। तो हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं जनाब कैसर मोहतशम साहब के, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इन सवालात के जवाबात भी दिए। इंशाअल्लाह मज़ीद आइंदा किसी अहम नई शख्सियत के साथ फिर हाज़िरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।